देश का सवाल लेकर हाजिर हूं मैं आंचल आनंद। आतंकी संगठन आईसिस का सरगना बगदादी मारा गया। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों से घिरने के बाद सुरंग में छिपे बगदादी ने खुद को बच्चों सहित बम से उड़ा दिया। अमेरिकी सैनिकों ने 8 साल पहले जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ओसामा बिन लादेन का खात्मा किया था, वैसे ही बगदादी का भी अंत हो गया, जो आतंक के खिलाफ दुनिया की बड़ी जीत है। मगर सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में छिपे हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन और जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकियों के खात्मे के बिना आतंकवाद का खात्मा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या अब अगला नंबर इन्हीं का है? सवाल है कि आखिर कब भारत अमेरिका की तरह ही पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकियों को ढेर करेगा? क्या इसकी तैयारी हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, मगर पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। कुत्ते की मौत मरा आईसिस का सरगनाम बगदादी। मौत से घिरा तो बीवी बच्चों सहित खुद को बम से उड़ाया। कब मारे जाएंगे भारत के मोस्ट वांटेड 3 बगदादी? हजारों बेगुनाहों का कातिल, आतंक और खौफ का सबसे क्रूर चेहरा, इस्लाम के नाम पर मौत बांटने वाला दरिंदा, दुनिया भर में आतंक का दूसरा नाम, आतंकी संगठन आईसिस का चीफ अबू बकर अल बगदादी कुत्तों की मौत मारा गया। Tonight was a great night for the United States and for the world. A brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man, woman, or child. He died like a dog. He died like a coward. The world is now a much safer place. आतंक के दम पर 2014 में खुद को इराक और सीरिया का खलीफा घोषित करने वाले बगदादी के अंत से दुनिया सुकून की सांस ले रही है, क्योंकि धर्म के नाम पर इस शैतान के खूनी पंजे दुनिया के कई दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रहे थे। मगर भारत को सुकून तब मिलेगा जब पाक में छिपे बगदादी जैसे मंसूबे वाले इन तीनों शैतानों का अंत होगा। नाम है मसूद अजहर, हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन। भारत के मोस्ट वांटेड आतंक के इन 3 चेहरों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के अलावा ये 3 हिंदुस्तान में हुए कई बड़े हमलों के मास्टरमाइंड हैं, जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में मौत बांटने का खुला खेल खेलते हैं। एक नजर इन तीनों आतंकी सरगनाओं की काली करतूतों पर डालिए। मसूद अजहर, 51 साल का मसूद अजहर आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना है। पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है मसूद अजहर। 90 के दशक में आतंकवाद फैलाने पाक से जम्मू कश्मीर आया था। 1994 में श्रीनगर से गिरफ्तारी के बाद 5 साल तक जेल में भी रहा। 1999 में कंधार विमान हाईजैक कांड के बदले छोड़ा गया। 2016 में पठानकोट और फरवरी 2019 में पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है। 1 मई 2019 को यूएनएससी ने मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। हाफिज सईद, 69 साल का हाफिज आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सरगना है। जमात-उद-दावा नाम के आतंकी संगठन का भी सरगना है हाफिज। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश उसने रची। मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज। जमात-उद-दावा नाम के आतंकी संगठन का भी सरगना है हाफिज। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश उसने रची। मुंबई के 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है हाफिज।
मुंबई हमलों के बाद घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। सैयद सलाउद्दीन आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले का रहने वाला है सलाउद्दीन। 1987 से अब तक घाटी में कई बड़े हमलों को दिया है उसने अंजाम। 2017 में यूएनएससी ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। पाकिस्तान में छिपा है भारत का मोस्ट वांटेड सलाउद्दीन। बगदादी के मौत और ओसामा बिन लादेन का मौत के बाद अब उन लोगों को सोचना चाहिए जो आतंकवादी गतिविधि में हैं। पाकिस्तान का कमर टूट गया है बगदादी के मरने के बाद। अब हाफिज सईद का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं आने वाले दिनों में। और पाकिस्तान को ओसामा बिन लादेन और बगदादी से सीख लेनी चाहिए। भारत ने इन तीनों के अलावा पाकिस्तान में छिपे आतंकी जकीउर रहमान को भी यूएपीए कानून के तहत मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। बगदादी की मौत को जिस अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया के लिए राहत की खबर बताया, तो वही कह चुके हैं कि भारत को अपनी सीमाओं की हिफाजत और आतंकियों के खात्मे का पूरा अधिकार है। We are committed to protecting innocent civilians from the threat of radical Islamic terrorism. Thank you. Both India and the United States also understand that to keep our communities safe, we must protect our borders. तो सवाल है कि क्या अब आतंकवाद के खात्मे के लिए भारत को भी पाक में घुसकर इन आतंकियों को वैसे ही खत्म कर देना चाहिए जैसे अमेरिका ने पहले ओसामा और फिर बगदादी को खत्म किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे साथ चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है, उनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। सुदेश वर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल धनवीर सिंह जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तर्ज पर। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिंह स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ सुमित पीर जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इस दौरान हम पाकिस्तान से भी गेस्ट जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल सुदेश वर्मा जी आपसे, ट्रंप जब 2 घंटे तक वॉर रूम में थे, 2 घंटे में काम तमाम कर दिया गया बगदादी का, उन्होंने बाहर आके कहा कि एक मूवी की तरह था, हमने एक फिल्म देखी। मुझे ये बताइए, आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, 56 इंच का सीना है, ये फिल्म मोदी जी खुद कब देखेंगे और भारत को कब दिखाएंगे? जब हाफिज सईद को मारा जाएगा, लखवी को मारा जाएगा, मौलाना मसूद अजहर को मारा जाएगा। बिल्कुल, ये भी मारे जाएंगे। किसी भी आतंकवादी का उम्र जो होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है और इच्छा शक्ति तो हमारे पास है, हमने बता दिया है, इच्छा शक्ति दिखा दिया है, पाकिस्तान को बता भी दिया है टेररिज्म पर कंट्रोल करो, आगे अगर बढ़ना है तो। आज पूरा विश्व में एक मत बन चुका है। बगदादी का मारा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है उनके लिए जो टेररिज्म का समर्थन करते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो आईसिस टाइप की आइडियोलॉजी हो, चाहे किसी भी आतंकवाद को आप किसी भी कारण से बढ़ावा दीजिए, हर्ष वही होना है, वो मारा जाएगा। जो समर्थन करते हैं वो भी एक्सपोज होंगे इंटरनेशनली और सबके सामने फजीयत होने वाली है। और विश्व एक नए राह पर जा रहा है जो पीस का रहा है, सबको वो मानना पड़ेगा, इसमें चाहे वो कोई भी देश हो। हमारे साथ दुर्दाना नजम जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं पाकिस्तान से, वो भी लाइव जुड़ रही हैं। दुर्दाना जी, बगदादी को खत्म कर दिया गया अमेरिका द्वारा, ट्रंप ने इसकी घोषणा की, लेकिन आपके यहाँ सेनेटर हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं रहमान मलिक, वो सबूत मांगते फिर रहे हैं। क्या खुशी नहीं हुई क्या बगदादी के मरने के बाद, आतंक के इतने बड़े सरगना के मरने के बाद? हाँ जी, ये चौथी दफा मेरा ख्याल है बगदादी मरन, इसको मारा गया। और जिस तरह से जो डिटेल्स ट्रंप दे रहे हैं, वो तो बहुत सारे ममालिक हैं जो उन ममालिक को छोड़कर जो यूएस का एलाइज है, तो कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, कोई फुटेज नहीं है जिससे कंफर्म किया जा सके कि वाकई बगदादी को मारा गया है। और अगर बगदादी मरता है तो अच्छी बात है। जो टेररिस्ट है, जो दहशतगर्दी करते हैं और जो लोगों को बिला वजह मारते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने इस्लाम का नाम इस तरह से बदनाम किया है, तो इट्स वेरी गुड कि उसको मारा गया। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इस तरह से ही इन्होंने एक रेड किया था पाकिस्तान एबटाबाद में और कहा था कि जब ओसामा बिन लादेन को मार दिया है, और अभी उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो है यूएस के, वो यही कह रहे हैं कि हमने उनकी लाश को भी जो दाना जी, ओसामा बिन लादेन को भी एबटाबाद में घुस के मारा था ना, उसके भी कोई सबूत तो नहीं बताए गए? उस वक्त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था।
हाँ जी, लेकिन उसकी फिर भी बहुत सारी फुटेज थी, अगर आप देखें तो बड़ी क्लियर फुटेज थी जो सिचुएशन रूम में बिल्कुल डायरेक्ट कौन सी footage थी? उनके पास थी। कुछ ना कुछ था जो पता चल रहा था कि बहरहाल मेरा ख्याल है इस डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए कि मैम जिस जगह पर डेल्टा फोर्स ने ये अटैक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, प्रिसिशन स्ट्राइक की, वहां की फुटेज आई है, उन्होंने सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति ठीक ट्रंप है। ने देखी है, वो आपको ठीक है जी। उन्होंने ये लाइव देखा बहस था, है ही नहीं कि लाइव उसको आपने Real time। कहा है रहमान मलिक साहब का एक अपना बयान हो सकता है और ये दुनिया भर में ये डाउट पाया जा रहा है। मैं सिर्फ रहमान मलिक साहब की बात नहीं कर रही कि भाई वो फुटेज क्लियर नहीं है और उनके अपने लोगों ने उनसे सवालात किए हैं ट्रम्प से कि भाई वो कह रहे हैं जी उनके अपने लोगों को छोड़ दीजिए, रहमान मलिक सबूत मांगते फिर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। मुझे बताइए, इमरान खान से लेकर बाकी मंत्रियों तक किसी ने भी राहत की बात कही कि आतंक के इतने बड़े सरगना को घुसकर मारा है अमेरिका ने? थोड़ा बधाई तो दीजिए ट्रम्प साहब को। अमेरिका पीछे, अमेरिका 4 आप तो उनके साथ वॉर ऑन टेरर में साथ में जुड़े हुए थे ना? सवाल पूछ सकता हूँ उनसे? हाँ, जब 4 दफा कह चुका है कि बगदादी को मारा। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ मैडम? मैं सवाल पूछ सकता हूँ? मुबारक भी दे देंगे। नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए। आप मुझे बताइए कि हाफिज सईद लखवी का खात्मा आप खुद करेंगे? वो तो लखवी तो जेल में बच्चे पैदा करता फिर रहा है, तो उनको कभी खत्म करेंगे या हमें ही घुस के मारना पड़ेगा वहां पर? हमें ही काम करना पड़ेगा। ये वैसे जो इंडिया का ख्वाब है ना घुस के मारने का, ये वैसे पूरा नहीं होना। आप कर लोग दिया हम लोगों ने, पूरी करते हम लोगों ने कर दिया है, ये ख्वाब नहीं रहा है। एक बात सुनिए, 18 जवान शहीद किए थे और पाकिस्तान में घुस करके 40 आतंकवादियों को मार करके 15 मिनट में हमारे जवान आए थे, हमारे 40 जवान शहीद किए थे। याद है पाकिस्तान में घुस करके, बालाकोट में घुस करके क्या किया था? 300 से ज्यादा आतंकवादियों को समाप्त करके 12 मिनट में वापस आए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? क्या आपका पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है? ये मानने को तैयार है ना? आप बगदादी की स्पोर्ट में अरे ये तो इमरान खान साहब मान चुके हैं, दुर्दाना उन्होंने जी, ट्रेन किया था। दुर्दाना जी, आपकी नीयत पे शक इसलिए पड़ता है कि हाफिज सईद इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसके लिए आपके प्रधानमंत्री यूएन से जाके भीख मांग रहे हैं कि उनको गुजारा भत्ता मिल जाए। वो आपके लिए आप कैसे मारेंगे उनको? हमारे लिए इसलिए टेररिस्ट नहीं है, हमारे लिए हाफिज सईद टेररिस्ट बिल्कुल नहीं है। आप उसको 10 दफा टेररिस्ट किए, आपके लिए तो सारे लोग $10 मिलियन की यूएस बाउंटी है, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित है। आप कबूतर बंद करके क्या आंखें हो बंद गया है कर आपकी लीजिए। मती को? इंटरनेशनल टेररिस्ट को आप डिफेंड कर रहे हैं, मेरी मत्ती बिल्कुल ठीक है। मैडम, लाइव टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं आप। क्या हो गया है आप लोगों को? आप बगदादी को निशाने इम्तियाज दे दीजिए, निशाने हैदर दे दीजिए, निशाने पाकिस्तान दे दीजिए बगदादी को। आप आगे कुछ वो भी संत है आपके लिए। काम करेगा जिससे कि अरे हम तो मारेंगे ही मारेंगे, लिख लीजिए आप, इतिहास गवाह होगा, हम मारेंगे। एक सवाल पूछूं? अच्छा होगा उसको सुमित जी पूछ सकते हैं आप मैडम, एक सवाल दुर्दाना जी, पूछूं आपसे? दुर्दाना जी एक मिनट आप लोग इकट्ठे बोल रहे हैं क्या? थोड़ा सा ऑडियो भी डेफर्ड है। दुर्दाना जी मैं समझ पा रही हूँ, एक सवाल ठोस सवाल आने दीजिए। सुमित पी जी आपसे कुछ एक पूछना सवाल चाह रहे पूछना हैं। चाहता हूँ मैडम, जी। बड़ी विनम्रता के साथ। जब बालाकोट हुआ उसके बाद जो आपका मौलाना मसूद अजहर है, जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है, वो कहाँ दिखाई नहीं दिया तब से? कोई कहता जिंदा, कोई कहता मर गया। आपके पास रखा हुआ है, आप उसको नहीं मैडम है जहाँ दिखाइए, कोई वीडियो जारी करिए, हमें पता तो लगे कि शहीद हो गए, जिंदा है। नहीं कहाँ है वो? आप बता पाएंगे कहाँ? हमें तो नहीं पता। अच्छा एक मिनट जवाब आने शादी दीजिए। नहीं थी। दुर्दाना जी बोलिए, क्या बोल रही हैं आप? आपने बाला जी मैं ये कह रही हूँ कि देखें, अब मैंने आपको देखिए, अगर बगदादी टेररिस्ट है, वो बिल्कुल टेररिस्ट होगा जिसने इतनी तबाही मचाई। हम उसके जब उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि वो वाकई मर गए, क्योंकि पहले भी 4 दफा कह चुके हैं अमेरिका, तो हम जरूर उसकी कंफर्मेशन आ जाएगी कि कौन कंफर्म करेगा? आप एक मिनट। आतंकी होगा से क्या मतलब है? नंबर 1, आतंकी होगा से क्या मतलब है? बगदादी को आप आतंकी नहीं मांगती है? मैंने तो बिल्कुल कह दिया है कि भाई अगर उसने जिस तरह से तबाही मचाई या जिस तरह से उसने इस्लाम का नाम खराब किया, तो वो तो वाकई दहशतगर्दी था। तो वो साथ में वहां उसको पाकिस्तान के साथ किस खुशी में जोड़ रही, तो मेरी समझ से बाहर है। आपने टर्की में कुछ होता है तो टर्की को आप पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं कि जी टर्की आपकी सोच से इस्लाम का नाम आपके यहाँ हाफिज सईद लखवी मौलाना मसूद अजहर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कोई
मैडम अपनी आपकी सोच से जोड़ा जा रहा है, आपकी सोच दहशतगर्दों के साथ खड़ी होती है। किस तरह करें? मैडम आपके मिनिस्टर प्रूफ मांगते हैं। अरे दुर्दाना जी, कोई दुर्दाना जी, आतंकवादी एक मिनट, एक मरने का मिनट, एक प्रूफ मिनट, एक आतंकवादियों को मिनट। देगा। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका के साथ खड़े होकर वॉर ऑन टेररिज्म किया। एक मिनट दुर्दाना जी प्लीज, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो बोले ना अमेरिका के साथ खड़े होकर आपने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की, तो नंबर एक, होगा बगदादी आतंकी, इसमें शक शुबा है क्या आपको? और दूसरा, किसकी कंफर्मेशन का इंतजार करें? अमेरिका के राष्ट्रपति पे ट्रंप पे भरोसा नहीं है आपको? ट्रंप पे भरोसा नहीं है? आईसीस कंफर्म करेगा उसका इंतजार कर रहे हैं क्या? हमें बिल्कुल नहीं है, हमें नहीं है। हमें जब तक वो ट्रम्प तो बहुत कुछ कहते हैं, सारा दिन बैठ जब के इनको वो पैसे करते चाहिए तब रहते हैं है। किसी चीज पे। और अगर चाइना बोल अरे रहे जो एड चाहिए तब कमाल है। कमाल है। जब आप एड एक चाहिए वरिष्ठ तब है। पत्रकार हैं, आपका डेजिग्नेशन मुझे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मिले हैं, और आप कह रही हैं कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। आप आईसीस से कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हैं। नेटवर्क की ये समस्या है, हम उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। कर्नल रणवीर सिंह, ये जैसे सुदेश जी ने पॉइंट बोला कि इच्छा शक्ति है, 56 इंच का सीना है, ये हमने बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक करके साबित कर दिया है, लेकिन इस तरह की प्रिसिजन स्ट्राइक के लिए क्या हमारे पास एक्शनेबल इंटेलिजेंस, रेकी और जो डीप एसेट्स चाहिए होते हैं, जिस तरह का रिसोर्स चाहिए होता है ग्राउंड पे, वो है? देखिए, इंटेलिजेंस आजकल हमें बहुत अच्छी तरह मिल रही है और काफी इंटेलिजेंस है, जैसा कि बालाकोट से भी पता लगा। बालाकोट के प्रकरण में एयर चीफ जो रिटायर हुए उन्होंने भी बताया, और बाकी जगह से भी पता लगा कि जो एक्शनेबल इंट थी वो बालाकोट के कैंप से ही आ रही थी। तो इतना हाईली प्लेस्ड सोर्सेज नेटवर्क था हमारा। तो जो हमारा जो पूरा जाल है वो बहुत अच्छी तरह फैला हुआ है। और अगर आप ये सवाल पूछें कि क्या हम अमेरिका जैसा एक्शन करेंगे, जैसे अमेरिका ने बगदादी को निकालने के लिए या ओसामा को निकालने के लिए किया था, देखिए वो परिस्थितियां अलग हैं, वो सिचुएशंस अलग हैं, शायद हम वैसा नहीं करेंगे और उसकी जरूरत भी नहीं है। हमें पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर जाके अपनी लाइफ्स को रिस्क करके नहीं देखना है कि वहां पे एक आधा आतंकवादी जो थर्ड रेट आतंकवादी है वो मरा या नहीं मरा। उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम उसको बहुत बखूबी तरीके से अपने ही इलाके से बैठकर एक सरंजाम दे सकते हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि रिकमेंडेड ही नहीं है हमारे केस के अंदर कि हम अमेरिका जैसी स्ट्राइक करें, कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी और सरकार खुद ही संरक्षण कर रही है इन आतंकियों का। बिट्टा साहब, आप तो भुक्तभोगी हैं आतंकवाद के, मुझे ये बताइए कि क्या ये हालात देखने के बाद आपको लगता है कि कभी वो मौका आएगा कि हम भी कह सके कि हमने भी वो मूवी देखी? देखो मेरी बात सुनो, मेरा बचपन का जो हमारा सपना था टेररिज्म के खिलाफ, आज वो हमारा नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। मेरा बीजेपी के साथ, किसी के साथ, सरकार के साथ कोई लेना देना नहीं। मेरे लिए प्रथम राष्ट्र है। बहनों के सुहाग गुजरते देखे, बच्चे यतीम होते देखे, ये फौज के जर्नैल है, इन्होंने बहुत कुछ देखा। आज मुझे एक चीज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक पॉलिसी है टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल क्लियर कट है। क्या हम जिंदगी में सोच सकते थे कि 370 धारा हटेगी? हजारों बार मर के जन्म ले ले, हम नहीं सोच सकते। आप कह रहे हैं कि 3 से 4 दशक का जो गांधीवाद चला उसके बाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंची है सरकार की बिल्कुल। और आज देखिए ऑक्यूपाई कश्मीर के ऊपर हमारे फौज के जर्नैल मिस्टर रावत बात ऐसे कर रहे जैसे हम जाने वाले। क्या ये कभी चर्चा हुई थी? कश्मीर की चर्चा तो खत्म हो गई। 370 अब ऑक्यूपाई पीओके की बात चर्चा चल पड़ी। इसका मतलब हमारा भारत राष्ट्र के लिए, आतंकवाद के लिए एक अपनी हिम्मत के साथ जो किया है उसको हमें सलूट करना चाहिए। जब उनका मौका मिलेगा नरेंद्र मोदी जी, या हमारी फोर्स को जब मौका मिलेगा ठोक के मारेंगे। आगे 40 जवान शहीद हुए, पाकिस्तान में 300 ठोक के आए, 18 जवान शहीद हुए, 40 मार के आए, 15 मिनट के अंदर करके आए। ये क्या कामयाबी नहीं है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट? जी, मौका मिलेगा तो चौका मारेंगे और सही मौके का इंतजार हमें है। अब नहीं, अब देखिए हमारे फौज के जो बहादुर जनरल उन्होंने भी कहा। हाँ जी बोलिए। चाहे वो हाफिज शहीद हो या जो आप बात करते इलियास कश्मीरी की बात कर रहे थे आप, और ये मौलाना मसूद अजहर हैं, बहुत लंबी है ये और दुनिया के जितने जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जितने बैंड टेररिस्ट है उसमें 22-24 तो पाकिस्तान में है, और जितनी दुनिया में टेरर इंटेलिजेंस उससे आधे से ज्यादा पाकिस्तान में है। तो जो दुर्दाना जी कह रही थी उनको दर्द इसलिए हो रहा होगा
क्योंकि आईसिस का अगर वो मुखिया मारा गया तो इनके जो फौज के अफसर हैं जो रमजान के समय जाके वहां सऊदी में मस्जिदों के सामने लोग ज़कात मांगते हैं, इस्लाम खतरे में है नाम पे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जहां तक रही इनको मारने की बात, अभी अब हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, जब बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ उसके बाद से मसूद अजहर रमजान के समय जाके वहां सऊदी में मस्जिदों के सामने लोग ज़कात मांगते हैं, इस्लाम खतरे में है नाम पे, उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। जहां तक रही इनको मारने की बात, अभी अब हमारे को पैनलिस्ट बोल रहे थे, जब बालाकोट पे स्ट्राइक हुआ उसके बाद से मसूद अजहर को किसी ने पब्लिकली देखा नहीं है। इवन उनके जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने एक विदेशी पत्रकार को बताया था कि वो बहुत बीमार हैं। क्या बीमारी है, कहां पे भर्ती है, उन्होंने कुछ नहीं बताया था। अब चूंकि ये ISI ने जो हमारी सूचना है, मैं इंटेलिजेंस एजेंसी के आपसे, कि हाफिज सईद का जो है वो सुरक्षा बढ़ाई है, उसका कुछ ठिकाना और बढ़ा दिया। जो वो हर खुतबा करते थे हर फ्राइडे को, वो बंद हो गया है। अब वो अपने घर में ही एक सेफ हाउस उनके लिए तलाशा गया है जहां पे वो बात करते हैं। हमारा ये अगर इनको मारने की बात, हमें पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, जैसे हमने बालाकोट किया। अगर वो नौबत आई तो भारतीय सेना या एयरफोर्स में, नेवी हो या हमारी सेना, किसी में कोई कमी नहीं है। तो अब की बार क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार कर्नल सिंह और सुमित पीर जल्द लौट रहे हैं। देश का सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अमेरिका ने सीरिया में बगदादी को घुसकर कुत्ते की मौत मारा है। हाफिज सईद, लखवी, मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कब होगा भारत में एक्शन, ये बड़ा सवाल है। कर्नल सिंह, आप बता रहे थे कि हमें इस तरह के एक्शन की जरूरत नहीं है, तो किस तरह के एक्शन की जरूरत है और उसको कैसे किया जा सकता है और उसमें क्यों देरी होती है? देखिए, सबसे पहली बात है, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है वो हाईली मिलिटराइज्ड है। सबसे ज्यादा रेडार कवरेज जो पाकिस्तान का 100% इनफैक्ट रेडार कवरेज जो है ईस्टर्न बॉर्डर पे है, यानी कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे है। तो हम इस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स में लो फ्लाई करके डीप इंटीरियर जाके वो कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी एयर डिफेंस भी काफी स्ट्रांग है। वो कोई एक रैग टैग आर्मी नहीं है, वो कोई ISIS की तरह स्कैटर्ड नहीं है, उस टाइप का कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल आर्मी है, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें तो हमने ये जंग जीतनी है, हमारे ऑप्शन क्या है? तो हमारे पास ऑप्शन टेक्नोलॉजी के राह में है। हमारे पास में इस प्रकार की स्टैंड ऑफ वेपनरी है जो कि पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर तक जाकर और टारगेट्स को पिक कर सकती है, यानी कि मुरीद के और भावलपुर और आपके जो ऐसे मेन जो टेररिस्ट सेंटर्स हैं, मरकज हैं, उनको हम आसानी से पिक कर सकते हैं। सिर्फ यह है कि मौका और समय देखकर ये कार्रवाई होगी। वो कब मौका आएगा, कब समय आएगा, वो समय ही बताएगा। सुमित पीर, देखिए, हमने जब भी जरूरत पड़ी है कांचन जी, हमने ये करके दिखाया। वो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो, वो बालाकोट हो, पर विपिन रावत साहब का हमेशा एक स्टेटमेंट आता है, इंडियन आर्मी विल चूज द टाइम एंड प्लेस ऑफ ऑपरेशन। जब मौका होगा और जब उन्हें लगेगा तब हम ऑपरेशन करेंगे। जो भी इंडिया के अगेंस्ट था, जगह पहले हमने एक स्टेप किया सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो हमने दुनिया को करके दिखा दिया जब हमारे फोर्सेस गए वापस आए। फिर दूसरा था बालाकोट। आप देखिए अंशल जी, दुनिया में कहां 12 जहाज, 10-12 पूरे 12 जहाज एक कंट्री में जाते हैं, एक टेररिस्ट कैंप पूरा तबाह करते और वापस आते हैं। ये अगर आप गूगल पे भी सर्च डालेंगे, आफ्टर ऑपरेशन इदीबी जो इजराइल का नंबर 1 माना जाता है, उसके बाद रैंकिंग बालाकोट की है। एक्सपर्ट्स, रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट इज डूएबल, और हो सकता है हमने नई रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, उसके बाद एक और हेवीली इनकर करते हुए हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अमेरिका की तर्ज पर ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। आप तो मूवी दिखाने की बात कर रहे थे कुछ देर पहले। नहीं, बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं जाएगा। और जब वो जरूरी नहीं कि आप प्लेन लेके जाए तो स्ट्राइक होता है। देखिए, भारतीय जनता तो दाऊद से लेकर लखवी तक इंतजार करिए। लखवी तो जेल से बच्चे पैदा कर रहा है, और यहाँ पर 166 लोग 26/11 के हमले में मरे थे। कुछ लोग जो सत्ता में आए थे, बड़ा इरिस्पॉन्सिबल काम किया उन्होंने। जो हमने डीप एसेट्स क्रिएट किए थे, सबको बंद कर दिया। बड़े मुश्किल से डीप एसेट्स, मतलब डीप एसेट्स हमने वाजपेयी जी के टेन्योर में क्रिएट किए थे, जो ध्वस्त कर दिए गए। उससे पहले गुजरात 8 महीने का जो प्रधानमंत्री का काल था, उसमें हमारा बहुत बड़े मुश्किल से क्रिएट होते हैं ये। 30 से 40 साल की मेहनत थी। पिट्टा साहब कुछ कहना चाह रहे थे अभी आप? देखो, मैं आपको बिल्कुल, आप बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं कि अमेरिका की तरह कर सकते हैं। इन्होंने भी कहा कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी में बड़ा कई चीजों का फर्क है। आप ये क्यों नहीं कहते कि 370 धारा की फिर चर्चा करता हूं? तो 35 ही मांग रहे थे, आज 370 धारा होगी, आज POK की बात हो रही।
आप थोड़ा हौसला रखिए। इनको बीजेपी के जो हमारे लीडर, इनको भी नहीं पता होगा। सुबह आप हमें बुलाएंगे डिबेट के लिए, आके बोलिए। नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुई। हमें तो पता नहीं, रात को सोए थे, मोदी जी जाग रहे थे, फौज जाग रही थी, हम सोए हुए थे। बीजेपी के नेताओं को भी पता नहीं होगा, बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं होगा कि सुबह क्या होने जा रहा है। तो इसलिए आप हौसला रखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को विश्वास रखिए। जो कहता हूं वो तो करता ही हूं, जो नहीं कहता वो तो बिल्कुल करता हूं। तो एक बार जो कमिटमेंट कर दी। चलिए मैं इसी नोट के ऊपर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रही हूं, जल्द लौट रही हूं। देश का सवाल जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर सवाल खड़े करते हैं। बगदादी की मौत का सबूत मांगने लगे। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आतंकियों की मौत का सच कबूल करने से घबराता क्यों है। बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान को अमेरिका नहीं, ISI पर है भरोसा। पाक को बगदादी की मौत का सबूत चाहिए। ओसामा की मौत पर भी नहीं था पाक को यकीन। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ISI सरगना की मौत से दहशत और खौफ का एक साम्राज्य खत्म हुआ तो पाकिस्तान बेचैन हो उठा। शनिवार को सीरिया में अमेरिकी सैनिकों से घिरे बगदादी ने खुद को बम से उड़ा लिया, जिसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आकर दी। He died after running into a dead-end tunnel, whimpering and crying and screaming all the way. And he had dragged 3 of his young children with him. They were led to certain death. He reached the end of the tunnel as our dogs chased him down. He ignited his vest, killing himself and the 3 children. मगर पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि उसका हीरो कुत्ते की मौत मर गया। अब किसी बेगुनाह महिला और मासूम बच्चे की चीखें नहीं सुनाई देंगी। तभी तो पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक ने अमेरिका के दावे पर सवाल खड़े करते हुए बगदादी की मौत का सबूत मांग लिया। रहमान मलिक ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बगदादी की मौत की सूचना दी, मगर मैं रहमान मलिक ने अमेरिका के दावे पर सवाल खड़े करते हुए बगदादी की मौत का सबूत मांग लिया। रहमान मलिक ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने बगदादी की मौत की सूचना दी, मगर मैंने ISIS की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं देखी है। सीरिया में जारी गृह युद्ध और क्षेत्र की राजनीति के मद्देनजर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है। देखते हैं कि वह वास्तविकता में मारा गया है या नहीं। हालांकि कुछ ही देर बाद ये खबर भी सामने आ गई कि ISI ने सद्दाम अफसर के पूर्व अफसर अब्दुल करादेश को बगदादी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जो शायद रहमान मलिक की तसल्ली के लिए ही किया गया, क्योंकि आतंकी पैदा करने वाले पाकिस्तान को कभी भी उनके अंत का सच आसानी से कबूल नहीं होता। 2011 में पाकिस्तान में ओसामा के मारे जाने के बाद भी पाकिस्तान ऐसी ही बातें कर रहा था। 9/11 हमले के 10 साल बाद 2 मई 2011 को ओसामा पाकिस्तान में ही मार दिया गया। अमेरिकी कमांडो ने पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपे ओसामा को रातों रात उसी के घर में घुसकर ढेर कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ये मानने को भी तैयार नहीं था कि ओसामा 5 साल से उसके मुल्क में आराम फरमा रहा था। So for 2 years he was there. I didn't know it. So now you never heard a single rumor or whisper that he might be? Not at all. And is it possible that the intelligence agencies were hiding from me? No, that is not possible because I was the army chief also. पाकिस्तान के लिए आतंकियों की मौत को कबूल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकी उसके लिए फरिश्ता होते हैं, धर्म के रक्षक होते हैं। उसकी नजर में आतंकी मरते नहीं, कुर्बान होते हैं। यही वजह है कि वो हर आतंकी के खौफनाक अंत को तब तक नहीं कबूल करता जब तक आतंकी खेमे से उसकी पुष्टि नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी
अभी कुछ देर पहले मैंने पहली हेडलाइन पढ़ी जिसमें सोपोर में एक आतंकी हमला हुआ, ग्रेनेड अटैक हुआ, 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिट्टा साहब, आपने आह भरी थी, आप खुद आतंकवाद के शिकार हैं। ऐसे में भारत के केस के अंदर हमले तो मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से अगर बड़े हमले देखा जाए शुरू हुए, खत्म होने का नाम नहीं लेते, तो हमारे केस में जो कीमत है, कॉस्ट है किसी भी एक्शन की बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सरकारें अपने पैर खींच लेती हैं इस तरह की कार्रवाई से। देखो, मैं एक पंजाब की उदाहरण आपके सामने है। पंजाब में आतंकवाद समाप्त हुआ जब पॉलिटिकल विल आपकी मजबूत हो कि आतंकवाद को समाप्त करना है। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, ब्लैक सिलेंडर हुआ, उसके बाद भी चलता रहा, अब जाके नॉर्मल है। अब इतने सालों का 70 साल की कैंसर की बीमारी को उखेड़ना और उसके बाद उसको लेवल पे लाना, देखो कई चीजें अभी होंगी, ये नहीं कि बिल्कुल अभी कुछ ना कुछ होगा और इसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आने वाला। नीयत तो साफ है ना, नीयत साफ है। हम ऑल पॉलिटिकल पार्टी नरेंद्र मोदी की पॉलिसी को समर्थन करें कि हम आपके साथ हैं। मैं आज कहीं देख रहा था, कोई व्यक्ति था, किसी पॉलिटिकल पार्टी था, टीवी में आया, इतने लोग पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर में 4 मारे गए, करा देखो 4 मारे गए, क्योंकि उसकी सोच के अंदर था लोग मरे और हम राजनीति करें। ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की सोच बन गई। पॉलिटिकल पार्टियां तो जो अपोज करती 370 धारा को, वो तो चाहते हैं कि रोज मरे और हम दुनिया में दिखाएं, देखो जी अभी। कर्नल सिंह, ये क्या सरकारें फैक्टर इन करती हैं कि भाई जिस तरह से ये आतंकी हमले होंगे उसकी कॉस्ट होगी? 26/11 के बाद भी बताया गया कि हमारी सेना तो तैयार थी, ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। देखिए, वो 26/11 के टाइम में ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, उसके बहुत सारे कारण थे, बट ये जरूर है कि हाँ, पॉलिटिकल कैपिटल बहुत गेन करने की लोगों ने कोशिश करी। जब 370 हटाया गया नेगेटिव तरीके से, उनका ये विचार था कि अगर मोदी को हराना है, मोदी को फेल कराना बहुत जरूरी है। और मोदी फेल कैसे होगा? मोदी फेल होगा जब कश्मीर जलेगा, वहां पे लोग मरेंगे, खून बहेगा, तो मोदी फेल होगा। और मोदी फेल होगा तो हम खुश रहेंगे। कोई मतलब नहीं है कि देखिए, लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट। अगर मैं कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की तरह आपसे सवाल पूछती हूँ कि ठीक है, आप ये कहेंगे कि फियर साइकोसिस हमने लोग क्रिएट करके जानबूझ के राजनीति करें, ये बात समझ में आती है, हो भी रहा है। लेकिन दूसरा इसका पहलू ये हो जाता है, 9/11 का हमला हुआ, उसके बाद से अमेरिका में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। हमारे यहाँ आतंकी हमले होते चले गए, दाऊद के बाद से लिस्ट बढ़ती चली गई। इन लोगों के आतंकियों के सीवी में नए आतंकी हमले जुड़ते चले गए। बड़ा आतंकी हमला अमेरिका में नहीं हुआ है, लेकिन लोन वुल्फ अटैक अमेरिका में बहुत हुए हैं। और जैसे मान लीजिए कि ग्रेनेड का जो हमला है, ये भी मैं, लेकिन उसके दूसरे कारण गन लॉबीज भी हैं बहुत। लेट्स नॉट गेट इनटू इट। तो ये बड़े हमले का और ये वो सब अलग चीज है, क्योंकि हमारा नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है। बॉर्डर्स चाहे कितने भी आप सील कर लीजिए, उसमें पोरसनेस रहती है, लोग आते हैं, निकल के स्नीक इन कर जाते हैं और इस टाइप की कार्रवाई होती है। और कितने सालों से उन्होंने कश्मीर जैसे इलाके के अंदर रेडिकलाइजेशन किया है, और उस रेडिकलाइजेशन का कुछ ना कुछ तो असर होगा। जैसे बिट्टा साहब ने कहा कि रातों रात तो उसको बराबर करके प्लेन नहीं कर सकते, समय लगेगा। तो मतलब एक स्टेट ऑफ प्रॉक्सी वॉर की स्थिति में कई दशकों तक रहे हैं। लेकिन बिट्टा साहब, यहां पर एक बहुत वैलिड पॉइंट सामने जो उठाया कि यहां पे हमारे आस पड़ोस कौन है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। लेकिन अमेरिका ने बाकायदा जब ये ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा कि हमें ग्राउंड सपोर्ट और फ्लाइंग के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी, जो सहूलियतें थी, उसके लिए ना सिर्फ रशिया, ना सिर्फ सीरिया, बहुत सारे टर्की, इन सब मुल्कों का पूरा साथ मिला। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जब अमेरिका करता है तब उसको नजर आता है, लेकिन हमें उस तरह का अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट इस तरह की कार्रवाई में मिलता है क्या? देखो, अंतर्राष्ट्रीय जो सपोर्ट है उसकी तो मैं बाद में बात करता हूं। आप देखिए, आप पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, पूरे हिंदुस्तान में बता दीजिए। उसके बाद दिवाली के दिनों में क्या दिल्ली बम नहीं फटते थे? क्या दिवाली के दिनों में पंजाब में या असम में बम नहीं फटते थे? क्या वाराणसी की जेलों में, वहां कोर्टों के अंदर क्या ब्लास्ट नहीं होते थे? आज मुझे बताइए कि दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद एक ब्लास्ट हुआ, एक गोली चली, क्या यह हिंदुस्तान की? मत सोचिए मोदी जी की कामयाबी, मत सोचिए फोर्सेज की काम। हमारे हिंदुस्तान की सुरक्षा फोर्सेज की टेररिज्म के खिलाफ एक सख्त नीति, एक प्रॉपर नीति, उसका आज हमें रिजल्ट मिला। आप बताइए ना, पूरे हिंदुस्तान के एक ब्लास्ट हुआ दिवाली के दिनों के अंदर। फखर यूसुफजई साहब पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फखर यूसुफजई साहब, आपसे पहले हमारे साथ दुर्दाना जी जुड़ी थी, वो सबूत मांग रही थी, आईसिस से सबूत मांग रही थी कि बगदादी मरा है या नहीं मरा है। उन्होंने कहा ट्रंप की बात का तो हमें भरोसा नहीं है, कुछ भी कहते हैं। 4 बार इस तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। रहमान मलिक ने भी सबूत मांगे। क्या पाकिस्तान में कोई भी एक शख्स खुश है कि बगदादी मर गया?
नहीं, बगदादी मेरे ख्याल में मैं आज ही उनके ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल था बीबीसी की वेबसाइट पे। तो मेरे ख्याल में जो भी बेशक वो बंदा पाकिस्तान से है, इराक से है या किसी भी इवन इंडिया से है, अगर वो टेरर फैला रहा है और वो मतलब ह्यूमैनिटी को नुकसान दे रहा है तो मेरे ख्याल से उसको एलिमिनेट होना चाहिए। बात है उसके मौत की कि सच है कि झूठ है। तो इस तरह के मतलब बात मुख्तलिफ लोगों के हमारे अफगानिस्तान बिल्कुल मेरे पड़ोस में वाक़या है, उसके जो तालिबान तहरीक तालिबान अफगानिस्तान था उसके बारे में भी इस तरह की खबरें बहुत दफा आई हैं कि उनके फलां लीडर जो है वो मर गए, फलां लीडर मर गए, लेकिन वो नहीं होता। लेकिन जो बगदादी की मौत है वो काफी हद तक मुझे जो अमेरिकन स्टेटमेंट आई है उस हवाले से भी और वैसे भी मैंने कुछ लोगों से इंटरनेशनल जो इन चीजों के ऊपर काम करे तो उनसे मेरी आज बात हुई तो कह रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी जो है मौत हो चुकी है और मेरे ख्याल से आईएस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस तरह वैसे पहले भी वो लोग बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ था सीरिया में, इराक में। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान में कोई खुश है? इमरान खान के मंत्री खुश हैं? क्योंकि पूर्व मंत्री रहमान मलिक ने तो सबूत मांग लिए थे, राहत की सांस नहीं ली कि आतंक का सरगना जो दुनिया में जिसके हाथ सने हुए रंगे हुए खून से वो मारा गया, खुशी नहीं जाहिर की? मेरे ख्याल से कुछ होना चाहिए। इस तरह के मैंने आपको जिक्र किया, बेशक इमरान खान को उससे खुशी है या नहीं है, मैं उससे बिल्कुल वो नहीं करता, बट बीइंग ए जर्नलिस्ट एंड बीइंग ए पाकिस्तानी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं कहता हूं कि कोई भी अगर अराउंड द वर्ल्ड कहीं पे भी टेरर फैला रहा है और जो इनोसेंट लोगों को मार रहा है तो मेरे ख्याल से उसको होना चाहिए। बगदादी कौन था? अगर उसकी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक जिसे कहते हैं कि मतलब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था और उसके बाद एक मस्जिद में पढ़ा रहा था, उसके बाद उसने आगे जाके मोसल और मुख्तलिफ शहरों को कब्जा किया और अपनी एक फौज बना दी, बाकायदा खिलाफत का ऐलान कर दिया, विच इज नॉट अलाउड इवन इन इस्लाम। यू कैन नॉट डू लाइक दिस। अगर आप फखर साहब आप ये बोले ना खुश होना चाहिए, करना चाहिए, तो सवाल ये उठती है ये इफ एंड बट में पाकिस्तान कब तक जिएगा? हमारे साथ बिट्टा साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर खुद के ऊपर आतंकी हमला हुआ, ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तो हाफिज सईद को मारेगा नहीं, लखवी को मारेगा नहीं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा नहीं, तो ये भी काम हमें ही घुस के करना पड़ेगा। जी मेरी बात सुने, अगर आप हाफिज सईद को या फिर जो दूसरे लोग हैं अगर उसको आप अल बगदादी से मिला रहे हैं तो मेरे ख्याल ही आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाफिज कौन था? कौन है हाफिज? मोहम्मद अर्जित कौन है बताइए? आपने बेगुनाहों का कत्लेआम किया। कंधार की घटना किसने की थी? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? क्या उसका समर्थन करते हैं? 11 का पूरा सरगना हाफिज सईद लश्कर तैयबा में कराया था। नहीं, अगर आप पूरी बात सुन ले तो मेरे कराची में पूरा कंट्रोल रूम चला रहा था, वो वहां पे बैठा हुआ था, ऑपरेशंस देख रहा था वो। ये मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, ज़ैकुर रहमान लखवी, जमातुद्दावा, लश्कर तैयबा, अगर ये सब दूध के धुले हुए हैं तो अमेरिका, यूएन, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड, सभी लोग हम सब मूर्ख हैं जो उनको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर रहे हैं, सैंक्शंस लगाई जा रही हैं। मैं आपको बिल्कुल छोटी सी उस पर बता देता हूँ। मैंने कहा कि मतलब आई नेवर गो टू डिफेंड मतलब दिस थिंग लाइक दिस। अगर मैंने कहा कि अगर कोई भी जिसको एज ए टेररिस्ट है, लेकिन उसको एक चीज मतलब दो चीजों को मैं इसलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जिस तरह मोदी साहब को गुजरात में 2002 में आतंकवादियों की बात, अरे यूएन हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, वो बात मत कीजिए। बोल रहा है हमारे देश आप कहाँ जा रहे हैं? सईद कौन है भाई साहब? ये एक्चुअली पाकिस्तानी सईद कौन है ये बताइए। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट DGIS की यहाँ से ब्रीफिंग लेके आते हैं, उसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं बोल सकते। इनको सिर्फ 2000 सर सैयद सलाउद्दीन कौन है? हो जाता है, इनको पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ था। सैयद सलाउद्दीन कश्मीरी आपके यहाँ क्या कर रहा है? वो कौन सी तंजीम चला रहा है ये बताइए। वो तंजीम NGO है क्या? वो तंजीम बच्चों को पढ़ाती है, बेवाओं को पालती है, क्या करते हैं हिजबुल मुजाहिदीन? बताइए आप। आपकी सबसे बड़ी भाई साहब बताइए आप, हमें जानकारी नहीं है हिजबुल मुजाहिदीन आपके पाकिस्तान में करता क्या है? ये जो सैयद सलाउद्दीन है जो कश्मीरी है जिसको आपने पनाह दे रखी है, सारे आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं। अनाथ आश्रम चलाता क्या वहां पे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, बताइए सर। कुछ जवाब दे रहा हूँ, अगर आप सुन ले तो फिर आपको सारी बातों के जवाब मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कल की बात है कि मेरे कश्मीर के मतलब जो एक्टिविस्ट यहाँ पे आए हुए थे, मीरवाइज साहब के लोग थे, बाकी जो शबीर शाह साहब के लोग थे, कल मेरी रात को उनके साथ डिनर पे मुलाकात हुई। देखिए जो कल आपने जो फ्लैग डे मनाया है वो फेल हो गया है, तो आपको पता है।
आपकी खुद की आवाम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है आपके फखर साहब, जो फखर साहब, ISI या ISIS बोल दूं उसके एजेंडे को आपकी खुद की आवाम ठुकरा रही है। कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं कर, कोई मुसलमान सपोर्ट नहीं कर रहे। अब तो मौलाना रहमान भी आ रहे हैं दस्तक देने के लिए। गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म कुछ नहीं होता है। मुझे बता दीजिए पेशावर में जब बच्चों पर हमला हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले फोन किया था आपके प्रधानमंत्री को कि कोई मदद चाहिए तो हम हाजिर हैं। आतंकवाद होता है। और भारत का कोई ऐसा नागरिक नहीं था जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमले पर दुखी नहीं हुआ हो। आपसे सवाल पूछूं, छोटे बच्चों को जिबा किया गया। आपसे सवाल पूछूं, जब पाकिस्तान में सैनिक स्कूल में बच्चे शहीद कर दिए गए थे तो हिंदुस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की आंखों में जनाब आंसू थे। याद रखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब नवाज शरीफ को मिलने गए थे हम लोगों ने विरोध किया था, और उसके बाद आपने क्या किया? पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना, पत्थर फेंकना, वो पाकिस्तान के पास मौका था सीज करने का ऑब्जेक्टिव भारत से बात करने के लिए। आपने फखर साहब एक चीज बोलूंगा, एक चीज अंचल जी उनको बात वन साइडेड बात ना करें, वन साइडेड बात इसलिए ना करें कि मेरे मोर देन 7,000 जो लाइव्स है पाकिस्तानियों की, जिसमें इंक्लूडिंग हमारी फोर्सेज है, उन्होंने कुर्बानियां दी पिछले 15 ईयर्स में। हाँ, तो उन्होंने कुर्बानी आतंकवादियों के खिलाफ करी जो आपको रोकना चाह रहे थे। आप उन आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं काम करते जो अफगानिस्तान में तबाही मचा रहे हैं या जो हिंदुस्तान में तबाही मचा रहे हैं? उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तब आपकी नीयत पता लगेगी। फखर साहब एक बार बताइए, और जो आपने कार्रवाई करी थी वो तो खुद ही तो पैदा करे थे, खुद ही तो पाले थे, खुद ही तो बनाए थे। फखर साहब काम कर दिया आपके लिए ना, एक मिनट रुकिए फखर साहब, लाइन में बने रहिए। आपके लिए हिलरी क्लिंटन ही बोल के गई थी, हमने नहीं कहा है। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने सामने अपने घर में अगर सांप को पालोगे तो ये मत सोचो कि पड़ोसी को ही जाके डसेगा, आपको खुद भी डस सकता है। तो अगर आप आतंकवाद के भुक्तभोगी हैं तो वो क्रिएट भी आप ही करते हैं। उनको पनाह यहाँ पर रुकना है। फखर आप हमारे साथ बने रहिए, लौट रहे हैं चर्चा पर, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। देश का सवाल जारी पावर्ड बाय बगदादी को कुत्ते की मौत मारा अमेरिका ने। ट्रंप ने आकर ऐलान किया कि अमेरिका और दुनिया अब ज्यादा सेफ है, अब ज्यादा शांत रहेंगी। हम भारत और दुनिया के बारे में ऐसा कब बोलेंगे? सुदेश वर्मा जी, आज क्लोजिंग कमेंट आपका, मुझे ये बताइए कब हम बोलेंगे जब हाफिज सईद लखवी और मौलाना मसूद अजहर मारे जाएंगे? अब तो आपके पास राफेल भी है, LCA भी आ रहा है। देखिए, प्रत्येक भारतीय को ये विश्वास है कि सब कुछ अच्छा होगा और आतंकवादी भी मारे जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, जो पाकिस्तान का नैरेटिव आ रहा है, मतलब मूर्खों वाला नैरेटिव, कोई फैक्ट्स आपके पास नहीं। आपका प्रधानमंत्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का साथ लेके प्रधानमंत्री बनता है, पूरे वर्ल्ड इसको जानती है। ऐसा कुछ नहीं जो हम बोल रहे हैं कोई नया कुछ नॉलेज है। बगदादी मारा जाता है, उस पर भी कंडेम नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली यूएस डिजर्व्स प्रेज, उनको बधाई देनी चाहिए कि इतना बड़ा एक्शन हुआ। टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग, यानी वक्त और जगह हम चुनेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो आतंकवाद का खात्मा होगा ही, इस उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। फिलहाल देश का सवाल में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।